आज इस बात को 3 साल हो गए साहब, जब मेरा मुन्ना ये सिर्फ 3 महीने का था। रात के 2:30 बजे थे। मेरा मुन्ना जोरों से रोने लगा। मेरी पत्नी सुधा के आंसू भी थमने के लिए तैयार नहीं थे। और जब मैंने अपने मुन्ने को मैं ऐसे हाथों में लिया तो ऐसा लग रहा था साहब जैसे मैंने किसी अंगार के गोले को हाथ में ले लिया हो। मुझसे देखा नहीं जा रहा था साहब। मैं घर के बाहर निकला और जैसे ही बाहर निकला ना साहब, मेरे मुन्ने की रोने की आवाज और ये बारिश दोनों ही रुकने का नाम नहीं ले रही थी। मैं निकला। मैंने उस दिन गांव के कई दरवाजे खटखटाए साहब, लेकिन मेरी किसी ने मदद नहीं की। मैं बहुत दूर निकल गया, गांव से बहुत दूर। और जब कुछ दूर जाके पहुंचा ना साहब, तो मैंने देखा बहुत सारी गाड़ियां जा रही है। मतलब बहुत बड़ी सड़क दिख गई साहब। मुझे लगा मुझे यहां से कोई मदद मिल जाएगी, लेकिन बारिश इतनी हो रही थी ना साहब कि मेरा मेरा मुन्ना पूरा भीग गया था साहब। मुझे एक सहारे की जरूरत थी। मैंने मुन्ने को ऐसे पकड़ा और एक पेड़ के नीचे रुक गया। थम गया साहब, थम गया। लेकिन मुन्ने की तबीयत बिगड़ती जा रही थी और ये मुझे देखा नहीं जा रहा था। मुझे हॉस्पिटल भी जाना था साहब, बहुत जल्दी। मैंने मुन्ने को ऐसे पकड़ा और गाड़ियों का इंतजार कर रहा था। और जैसे इंतजार कर रहा था साहब, सामने से एक गाड़ी दिखी। सामने से एक गाड़ी दिख रही थी साहब। मैं उस गाड़ी को देख रहा था साहब। वो आ रही थी साहब, वो आ रही थी। मैंने जैसे ही साहब जैसे ही रोका तो गाड़ी तो निकल गई साहब, लेकिन मेरा मुन्ने की रोने की आवाज नहीं आ रही थी साहब। मुझे नीचे देखने की हिम्मत नहीं हो रही थी साहब। और और जब अपने मुन्ने को ऐसे देखा ना साहब, तो मेरा मुन्ना सांसें नहीं ले रहा था साहब। मेरा मुन्ना सांसें नहीं ले रहा था साहब। मेरा मुन्ना मर गया था साहब। मेरा मुन्ना मर गया था। कुछ कुछ देर बाद होश में आया। होश में आने के बाद अपने मुन्ने का सावधान लेके गांव की ओर मुड़ा। और मन में ख्याल आया साहब, मैं क्यों जा रहा हूं गांव? मेरे बुरे वक्त में उन गांव वालों ने मेरी मदद नहीं की। क्यों जाऊं साहब? मेरे बच्चे को क्यों ले जाऊं वहां उन गंदे लोगों के पास? नहीं साहब, मैं लौट गया। मुझे उस दिन जिस पेड़ ने सहारा दिया था ना साहब, मैं उसी पेड़ के नीचे जा बैठा। ऐसे बैठ गया था साहब, ऐसे। और मेरा मुन्ना ऐसा था साहब, ऐसे। उसकी हालत नहीं देखी जा रही थी साहब। मेरे मुन्ने का कातिल मैं ही था साहब।
मैं ही था। मैं साहब ऐसे मिट्टी निकाल रहा था सब, और अपने मुन्ने को सिदकना दिया साहब, और ऐसे मिट्टी डाल, और साहब जब मैं मिट्टी डाल रहा था ना साहब, तो ऐसा लग रहा था कि हजारों लोग मुझे पत्थरों से मार रहे हैं। लेकिन मुझे अचानक से याद आया साहब, मेरा मुन्ना अभी भी सांसें ले रहा है। मैंने मिट्टी खोली थी साहब और उठाया अपने मुन्ने को, और मुन्ना, मुन्ना, मुन्ना। लेकिन मेरा मुन्ना तो हमेशा के लिए सो गया था ना साहब, हमेशा के लिए सो गया था साहब। मेरा मुन्ना हमेशा के लिए सो गया था साहब।